माह रमज़ान 2023 का आज से आगाज हो चुका है। रमज़ान में हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो मुकम्मल रोजे रखे। ताहम कई मरतबा ज़ियाबतीस के मरीज परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। ज़ियाबतीस के मरीजों को रमज़ान में अज़ाफ़ी एहतियात बरतनी चाहिए और अपने खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब खुराक लेनी चाहिए, वरना इनकी शुगर कभी हाई तो कभी लो रहती है। इफ्तार के दौरान खाने का सही ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब आप शाम को इफ्तार कर लें तो इसके बाद सेहत बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएं। माहिरीन का कहना है कि शुगर के मरीजों को चाहिए कि वो रोज़े के दिनों में अपनी शुगर को जब मौका मिले तब चेक करें और ज़रा भी शक हो तो अपने डॉक्टर से रजू करें। आइए कुछ मशवरे देखते हैं जिन पर ज़ियाबतीस के मरीजों को रमज़ान में अमल करना ज़रूरी है। सहरी में नारियल का पानी, नींबू पानी या सादा पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखें। इफ्तार के बाद या सहरी में इतना पानी पी लें कि दिन के 8-7 गिलास हो जाएं। शुगर के मरीजों को चाहिए कि रमज़ान में सहरी बिल्कुल ना छोड़ें। डॉक्टर की सिफारिश के मुताबिक इंसुलिन और अद्वियात की डोज को एडजस्ट करें। कोशिश करें सहरी और इफ्तार में फल समेत दही और दूध का इस्तेमाल करें और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स को तरजीह दें, जैसे ब्राउन राइस, मल्टी ग्रीन आटा और सब्जियां वगैरह। खाने में सफ़ेद चावल, आलू और मैदे का इस्तेमाल ना करें। इफ्तारी के वक़्त इफ्तार की अशिया और खाना एक ही वक़्त में खाने से गुरेज करें। बेहतर है कि पहले इफ्तार करें, कुछ देर बाद खाना खाएं और इसके बाद वक्फे से कुछ ना कुछ खाते रहें। ज़्यादा पसीना आने से बचने के लिए हल्के कपड़े पहने जो पानी की कमी का बायस बन सकता है। सूरज की रोशनी में बाहर जाने से गुरेज करें। इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।